हेलो फ्रेंड, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनजे टेक में और आप हमारे साथ हैं सीएसएस ट्यूटोरियल में। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं सीएसएस के मार्जिन प्रॉपर्टी के बारे में और साथ ही साथ मार्जिन प्रॉपर्टीज़ में जो सेपरेट प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, जैसे कि मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन बॉटम। इन सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और शुरू करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक HTML का डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर हमने एक सेक्शन एलिमेंट लिया है और ड्यू एलिमेंट लिया है और पैराग्राफ एलिमेंट लिया है, मतलब P एलिमेंट लिया है। तो सेक्शन एलिमेंट है और ड्यू एलिमेंट है, जो कि सेक्शन एलिमेंट का चाइल्ड एलिमेंट है, और यहाँ पर हमारा जो P एलिमेंट है ये हमारे ड्यू एलिमेंट का चाइल्ड एलिमेंट है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमने CSS कोड किया है। ठीक है, उस CSS फाइल को हमने लिंक टैग के अंदर रखा है और उस CSS फाइल को हम यहाँ पर ओपन कर लिए हैं। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज किया है और उसमें मार्जिन को 0 कर दिया है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर जो होता है उसका इस्तेमाल जब हम सारे एलिमेंट के अंदर एक ही स्टाइल रूल को अप्लाई करना चाहते हैं तो इस सेलेक्टर का यूज करते हैं। जैसे कि मार्जिन हम चाहते हैं कि सारे एलिमेंट का मार्जिन 0 हो जाए, तो इसलिए यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर का हमने यूज किया है। तो इससे क्या होगा, सभी एलिमेंट की जो मार्जिन होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं सेक्शन। तो सेक्शन एलिमेंट के अंदर हमने कुछ कोड किए, जैसे कि बैकग्राउंड कलर को हमने ग्रे कर दिया है और बॉर्डर को हमने 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर दिया है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, अभी ग्रे कलर का भी बैकग्राउंड दिखेगा जब हम लोग मार्जिन को लगाएंगे ड्यू के अंदर। और विड्थ को हमने 500 पिक्सल कर दिया है, तो विड्थ को हम लोग देख सकते हैं 500 पिक्सल हो गया है। ठीक है, मार्जिन को हमने कर दिया है 50 पिक्सल और यहाँ पर ऑटो। ठीक है, तो ये जो मार्जिन है, मार्जिन को हमने टॉप और बॉटम से कितना कर दिया है, 50 पिक्सल, और ऑटो कर दिया है इसको राइट और लेफ्ट से। ऑटो करने की वजह से क्या हो गया है, ये जो हमारा कंटेनर है, सेक्शन कंटेनर है, ये सेंटर में आ गया है। ठीक है, टॉप और बॉटम से 50 पिक्सल ले लिया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ड्यू एलिमेंट के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर को येलो कर दिया है और बॉर्डर को 5 पिक्सल सॉलिड रेड कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मार्जिन होता क्या है। दोस्तों, यहाँ पर जो विंडो दिख रहा है, ये विंडो का कॉर्नर है, और ये जो हमारा जो ब्लैक कलर का जो दिख रहा है बॉर्डर, ये किसका बॉर्डर है, ये सेक्शन का बॉर्डर है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है ये क्या है, मार्जिन है। ठीक है, और ये टॉप में है तो टॉप मार्जिन हम इसे बोलेंगे, और ये अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट मार्जिन इसको बोलेंगे, ये बॉटम में है तो बॉटम, और ये राइट में है तो राइट मार्जिन। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमारा मार्जिन होता है। अब यहाँ पर मैं मार्जिन की जो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं उससे मैं यहाँ पर यूज करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि हमने यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट ले लिया। ठीक है, मार्जिन, और यहाँ पर मैं लेफ्ट कर देता हूँ। और मार्जिन लेफ्ट लेने के बाद करना क्या है, यहाँ पर मैं वैल्यू को दे देता हूँ। तो यहाँ पर वैल्यू को आप परसेंटेज में दे सकते हैं या फिर पिक्सल में दे सकते हैं, PT में दे सकते हैं, और PC में भी दे सकते हैं, और इंचेस में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम आप लोग को पिक्सल में देकर दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं 40 पिक्सल को कर देता हूँ इसकी मार्जिन। ठीक है, इसकी मार्जिन में 40 पिक्सल कर देता हूँ। अब यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि मार्जिन लेफ्ट को हमने यहाँ पर 40 पिक्सल कर दिया है, तो ये लेफ्ट में मार्जिन जो हमारी 40 पिक्सल की मार्जिन यहाँ पर लेफ्ट में ये आ जाती है, किसकी, ड्यू की मार्जिन। तो यहाँ पर एलिमेंट के अंदर भी एलिमेंट है तो उसके लिए भी मार्जिन हम लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 40 पिक्सल की मार्जिन है। अब यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं मार्जिन टॉप। ठीक है, तो मार्जिन टॉप हमने लगा दिया। मार्जिन टॉप लगाने के बाद यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 50 पिक्सल की मार्जिन, और 50 पिक्सल की मार्जिन हमने ले लिया। अब यहाँ पर मैं दे देता हूँ आपको मार्जिन राइट। ठीक है, मार्जिन राइट को हम कर देते हैं 10 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पर मार्जिन बॉटम। ठीक है, तो बॉटम हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बॉटम हमने कर दिया, इसमें वैल्यू को दे देते हैं। तो यहाँ पर 60 पिक्सल को हमने कर दिया वैल्यू। अब जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्जिन लेफ्ट, यहाँ पर 40 पिक्सल की मार्जिन लेफ्ट देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये ड्यू के लिए यहाँ पर हमने मार्जिन लगाया है, और ये मार्जिन टॉप यहाँ पर 50 पिक्सल की मार्जिन टॉप में देखने को मिल जाती है, और मार्जिन राइट यहाँ पर 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल की मार्जिन यहाँ पर राइट में, और उसके बाद यहाँ पर मार्जिन बॉटम 60 पिक्सल की, तो 60 पिक्सल की मार्जिन यहाँ पर बॉटम में देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ कि एक ही प्रॉपर्टीज लूँगा और ये चारों वैल्यूज़ को यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ।
इसे मार्जिन प्रॉपर्टी दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मार्जिन प्रॉपर्टी दिया और उसके बाद अब यहाँ पर मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल। तो यहाँ पर हमने 20 पिक्सल कर दिया। ठीक है, 20 पिक्सल जैसे ही मैंने किया तो जब हम यहाँ पर एक वैल्यूज को देंगे तो यहाँ पर मार्जिन होगी वो चारों तरफ के लिए अप्लाई होगी, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि टॉप पे 20 पिक्सल की मार्जिन, ठीक है, राइट पे 20 पिक्सल की मार्जिन, बॉटम में और यहाँ पर लेफ्ट में। ठीक है, तो ये जब एक वैल्यू देंगे तब ऐसा होगा। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं 2 वैल्यू यहीं पर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल 50 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पर 50 पिक्सल देने पर क्या हो रहा है कि जो पहली वैल्यू होगी वो किसके लिए काम करेगी, टॉप और बॉटम के लिए काम करेगी, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो किसके लिए काम करेगी, राइट और लेफ्ट के लिए। ठीक है, फिर अब यहाँ पर मैं तीसरी वैल्यू 3 वैल्यू देकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं तीसरी वैल्यू को मैं कर देता हूँ 60 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर दिया। अब यहाँ पर देख लेते हैं तो ये किसके लिए काम कर रही है, ये काम कर रही है बॉटम के लिए। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर 3 वैल्यू देने पर क्या होगा इसका मैकेनिज्म, यहाँ पर देखते हैं 20 पिक्सल की जो है टॉप में केवल मार्जिन होगी। ठीक है, और 50 पिक्सल की मार्जिन होगी राइट और लेफ्ट के लिए, और यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि 60 पिक्सल की यहाँ पर मार्जिन होती है बॉटम के लिए। ठीक है, ये 3 वैल्यू जब देंगे तब ऐसा होगा। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं 4 वैल्यू को। तो यहाँ पर मैं 70 पिक्सल की मार्जिन देकर दिखाता हूँ आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर 70 पिक्सल की हमने मार्जिन यहाँ पर रख दी है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो पहली वैल्यू होती है वो किसके लिए काम करेगी, वो काम करेगी टॉप के लिए, और दूसरी वैल्यू किसके लिए काम करेगी, ये काम करेगी हमारी राइट साइड के लिए, और तीसरी वैल्यू किसके लिए काम करेगी, ये काम करेगी बॉटम के लिए। ठीक है, और जो हमारी चौथी वैल्यू होती है वो किसके लिए काम करेगी, वो काम करेगी लेफ्ट के लिए। तो कुछ इस तरह से ये हमारा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज होता है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सेक्शन में हमने मार्जिन 50 पिक्सल टॉप और बॉटम से लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मार्जिन इनहेरिट करते हैं, जैसे कि मार्जिन लेफ्ट को मैं इनहेरिट कर देता हूँ यहाँ पर मार्जिन टॉप की। ठीक है, मार्जिन टॉप की मैं वैल्यू क्या कर दूंगा, इनहेरिट मैंने कर दिया। तो इनहेरिट करने पर ये क्या हो रहा है, ठीक है, 50 पिक्सल की मार्जिन ले रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ड्यू एलिमेंट है, ड्यू एलिमेंट का जो पेरेंट्स एलिमेंट है वो कौन सा है, सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन एलिमेंट, जैसा कि हम लोग कोड के अंदर देख सकते हैं ड्यू एलिमेंट का पेरेंट्स एलिमेंट कौन सा है, वो सेक्शन एलिमेंट है। तो सेक्शन एलिमेंट में जो टॉप की मार्जिन है वो 50 पिक्सल है। तो यहाँ पर ड्यू एलिमेंट के अंदर आप मार्जिन जो भी लगाएंगे, मतलब मार्जिन टॉप अगर आप लगाएंगे और उसके अंदर इनहेरिट वैल्यू देंगे, तो जो भी मार्जिन यहाँ पर सेक्शन की होगी टॉप की, वो मार्जिन यहाँ पर आ जाएगी ड्यू के अंदर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा इनहेरिट काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही होता है हमारा मार्जिन प्रॉपर्टीज़। और मार्जिन प्रॉपर्टीज़ किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारा ये ट्यूटोरियल आप लोग को अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में किसी नए प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।